हाय गाइस, जैसे हमने देखा था शर्ट को कैसे अनरैप करते हैं। ठीक है, एक बेसिक सा फॉर्मूला मैंने आपको बताया कि अगर आप जा रहे हो तो आपको स्टोरी में ये चीज़ देखने को मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पे मैं कहूँ तो जैसे मेरे पास ये अनवांटेड पार्ट है। ठीक है, अगर मुझे अंदर से दिखाना तो मेरे पास यहाँ पे चीज़ें सही दिखेंगी, नहीं तो इस वाले पार्ट को मैं अलग से मैं मैनेज भी करके दिखा सकता हूँ। अगर फॉर टाइमिंग जैसे मैंने इसको यहाँ पे सेट कर रखा है, यहाँ पे इन चीज़ों को मैं मैनुअल भी अरेंज कर सकता हूँ कि भाई मैंने यहाँ पे अरेंज किया तो मेरे पास चीज़ें ऐसे भी दिखेंगी भाई मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, तो ये पार्ट आपको ऐसे भी दिखेगा। ठीक है, चीज़ों को आप मैनुअल अगर आप अरेंज करना चाहते हो तो थोड़ा बैलेंस कर सकते हो। जैसे अभी मैं इनको भी लेके आता हूँ, यहाँ पे भी करना है इस पे काम। ठीक है, तो एक लेआउट को यूज़ करो। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखा यहाँ पे ये कंट्रोल शिफ्ट सिमेट्री ऑफ कर दो आप यहाँ पे टू सेल। ठीक है, यहाँ पे मैंने सेट कर दिया और इसको मैंने क्या इसको इधर ठीक है अरेंज कर दो कि भाई मेरे पास यहाँ पे चीज़ें कैसे हैं तो मैं इसको ऐसे ऐसे अरेंज करके रखूँगा तो स्पेसिंग थोड़ा सा बेटर हो सकता है यहाँ पे। ठीक है, तो सेल ये पार्ट में यहाँ पे हो जाएगा तो मैं इसको ऐसे करके मैं मैनेज कर दूँगा यहाँ पे। बाकी ये जो पार्ट है आप इसको थोड़ा सा मैनुअल अगर आप अरेंज करना चाहो तो आप अरेंज करके भी दिखा सकते हो कि आपका ये काम यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, वन बाय वन करके कर दो या आप ऐसे अरेंज कर दो। तो प्लेसमेंट आपको देना आना चाहिए, मैनुअल भी आप काम कर सको कि आपका काम कुछ ऐसा दिखे जिसमें थोड़ा सा यू देखने में भी सही लगे और काम भी सही हो। ओवरलैपिंग नहीं होना चाहिए, मेक श्योर ओवरलैपिंग ना हो। ठीक है, तो ऐसे करके भी हम लोग काम कर सकते हैं। चलिए, ये था हमारा शर्ट का कंट्रोल शिफ्ट एंड एच। देखते हैं डिस्प्ले में गए सो एंड ऑल, ये पैंट है। ठीक है, अनरैप करने में टाइम नहीं है लेकिन अनरैप के साथ आप उसके रेफरेंस को थोड़ा सा फॉलो करो। अब जैसे यहाँ पे अगर मैं देखूँ मेरे पास यहाँ पे चीज़ कैसी है, जीन्स है, जीन्स के अंदर देखो यहाँ पे देखो आगे की तरफ मेरे पास ऐसा पार्ट है साइड से स्टिचेस होंगे यहाँ पे। ठीक है, तो साइड से स्टिचेस होंगे तो मुझे यहाँ पे क्या काम करना, अगर मुझे इसको ऐसे ही मैनेज करना है तो मैं ऐसे भी मैं मैनेज करके दे सकता हूँ। बहुत डिटेल में हम लोग नहीं गए इसके अंदर। ठीक है, लेकिन हाँ इसके अंदर हमें काम करना है तो हम लोग ये बेसिक मॉडल हमारा काम करेगा। इसको हम लोग जीएस में लेके जाके हम लोग स्कल्पटिंग कर सकते हैं, लेकिन अगर मैं अनरैप करके जा रहा हूँ तो मेरे लिए ज़्यादा बेटर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब जैसे मुझे यहाँ पे काम करना है तो मैंने यहाँ पे क्या किया, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से मैंने वन प्रेस कर दिया है। ठीक है, यूवीज में गए ऑटोमेटिक एज यू नो वेरी वेल, ये मैंने कर दिया यहाँ पे। अभी यहाँ पे देखो सीम बना लेता हूँ। यहाँ पे सीम में मेरे पास यहाँ पे क्या होगा, ये डबल क्लिक कर दिया यहाँ पे चाहो तो सिमेट्री ऑन कर लो, आपको डबल मेहनत नहीं करना पड़ेगा आपको यहाँ पे। ठीक है, सिमेट्री काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, पहले देखो यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट सिमेट्री है, इट्स नॉट वर्किंग ऐसा लग रहा है मुझे यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ तो सिमेट्री में एक्स एंड वाई एंड सिमेट्री में जेड कुछ भी काम नहीं कर रहा। चलो, अगर नहीं काम करता छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, फिर थोड़ा सा मैनुअल काम करना पड़ेगा यहाँ पे। एडिट डिलीट बाय हिस्ट्री। ठीक है, एजिस में जाओ, यहाँ से ये डबल क्लिक कर दिया, ये डबल क्लिक कर दिया, ये पार्ट में बस यहाँ पे आ गया। ठीक है, दूसरे पार्ट मैंने यहाँ से ले लिया ताकि मुझे यहाँ पे ये पता चले भाई मुझे इस वाले पार्ट को अगर अलग करना है तो मैं अलग कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। ठीक है, दूसरा पार्ट यहाँ से डबल क्लिक कर दिया, यहाँ से डबल क्लिक कर दिया, यहाँ पे शिफ्ट एंड कट, एजिस पे गए शिफ्ट एंड कट एंड मूव एंड सीओ, तो आपको दोनों पार्ट मिल जाएंगे। सेलेक्ट कर दिया, अनफोल्ड अनफोल्ड कर दिया तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, अभी फ्रंट पार्ट कौन सा, साइड पार्ट कौन सा, वो देखो यहाँ पे। जैसे मैं अगर देखता हूँ फेसेस में से पार्ट दिख रहा है तो यू विश टू सेल, ये पार्ट मुझे यहाँ से नज़र आ रहा है। ठीक है, अभी यहाँ से अगर मुझे नजर आता है तो ये पूरा का पूरा पार्ट मुझे ऐसा नज़र आ रहा है भाई मुझे यहाँ पे जो भी कोई काम करना है तो मैं ऐसे चीज़ों को मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे। अभी एक सीम मेरे पास यहाँ पे, एक सीम यहाँ पे, अभी मुझे यहाँ से क्या करना है, जैसे मैंने देखो यहाँ पे सीम बना रखा है, ये सीम मेरे पास यहाँ पे ये ऐसे नज़र आ रहा है, ये सीम मेरे पास यहाँ पे। ठीक है, अभी ये सीम मैंने यहाँ पे दे रखा है, देखो ये सीम मेरे पास यहाँ पे, इधर इधर दोनों सीम नज़र आ रहे हैं यहाँ पे। ओके, अभी यहाँ से अगर मैं देखूँ मुझे यहाँ पे क्या करना है, फेसेस मैंने सेलेक्ट किया दिस वन। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे करता हूँ तो यूवी टू सेल, यहाँ से मैंने इसे रोटेट कर दिया, यहाँ पे ये हमारा पार्ट ऐसे नज़र आएगा यहाँ पे। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे देखूँ मेरे पास यहाँ पे चाहिए कैसे हैं कि अगर मैं फेसेस को सेलेक्ट करता हूँ दिस वन, ये दोनों पार्ट आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। ठीक है, प्रेस करोगे 3, ये आपका पार्ट आपका ऐसे नजर आएगा भाई मुझे यहाँ पे ऐसा कुछ काम करना है। अभी यहाँ से अगर मैं चीज़ों को मैं लेना चाहूँ, देखो यहाँ पे, ठीक है 4 प्रेस करो, ये अंदर का पार्ट है। अभी यहाँ से अगर मैं लेना चाहूँ तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, शिफ्ट एंड कट, यू विश टू सेल देन अनफोल्ड कर दो आप यहाँ पे, ये देखिएगा आपको यहाँ पे। ठीक है, 4 एंड 5। ठीक है, ये पार्ट मुझे यहाँ से नज़र आ रहा है। ठीक है, यहाँ से मैंने सेट कर दिया, मेरे पास यहाँ पे चीज़ें ऐसे नजर आएंगी भाई, ये मैं फ्रंट पार्ट में ये आ गया। ठीक है, और पीछे वाले पार्ट में मैंने ये ले लिया, टू सेल देन अनफोल्ड। अब ये पार्ट आपका ऐसे आ जाएगा, आप चीज़ों को ऐसे मैनेज करके दिखा सकते हो। इसमें भी अलग अलग वे हैं। ठीक है, अभी जैसे मैं अगर दिखाता हूँ, मैंने यहाँ पे क्या किया, राइट क्लिक असाइन, यहाँ पे कलर चेकर्स डालना है यहाँ पे। ठीक है, 4 5 एंड 6,
यहाँ देखो यहाँ पे चेकर्स आपको कैसे नजर आ रहा है। अभी यहाँ से अगर मैं देखूँ मेरे पास ये जो पार्ट है मेरे पास मैंने अलग तो कर लिया है, लेकिन इसे अलग करने के बाद मुझे क्या अभी यहाँ पे सही है, यहाँ से चीज़ थोड़ा सा टर्न होते नजर आ रहे हैं, तो काम तो सही है, लेकिन यहाँ पे मेरे पास टेक्सचर में कहीं कोई दिक्कत आएगी तो मैं उसको कैसे मैनेज कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं इसको एक और वे में भी लेके जा सकता हूँ। इतने से अगर मैं जाके काम करूँ, मेरे पास पैटर्न सीधे सीधे हैं तो मेरे पास काम हो जाएगा। लेकिन अगर मैं इसको यूवी में जाके यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, व्हाट वी वांट मैंने कर दिया प्लानर, ध्यान देना प्लानर में एक्स वाई ये देखो यहाँ पे एंड जेड कर दें यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखा है तो मेरे पास चीज़ें थोड़ा सा बेटर दिखेगा। यहाँ पे प्लानर करने का एक मोटिव है, देखो चेकर्स आपको बिल्कुल सही आ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। देखो ये भी काम है, ये भी काम है, अनरैपिंग दोनों ही सही है, लेकिन जब आप इसमें पैटर्न अगर यूज़ करने वालों, टेक्सचर यूज़ करने वालों, तो ये अच्छा काम करेगा। क्योंकि देखो यहाँ पे सीधे कनेक्टिविटी दिख रही है। अगर मैं जीन्स का टेक्सचर डालूंगा यहाँ पे तो यहाँ पे बहुत बेटर नजर आएगा, ठीक है। इसमें वो बेटर नहीं आएगा। देखो यहाँ पे देख रहे हैं, ये देखो यहाँ पे कैसा दिख रहा है, यहाँ पे चीज़ दिख रहा है, फिर थोड़ा सा मुझे यहाँ पे मैनेज भी करना पड़ेगा। तो मैं थोड़ा सा इसे अरेंज और मैनेज कर लूँगा। जैसे देखो यू विश टू सेल पे गए, अनफोल्ड कर दिया, अनफोल्ड यू कर दिया, देखो यहाँ पे, तो इस वे में ही वो अरेंज होगा यहाँ पे, ठीक है। इसके साथ देखो यहाँ पे जब चीज़ें ओवरलैपिंग आ रही है यहाँ पे, ठीक है, अनफोल्ड किया वी कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। अभी यहाँ पे जो चीज़ ओवरलैप जा रही है क्योंकि चिपकी हुई पार्ट है यहाँ पे, ठीक है। या तो मैं इसके मॉडल को मैं थोड़ा सा अलग करता तो मेरे लिए ज़्यादा बेटर होता। अभी इसको भी करने का एक तरीका है, देखो यहाँ पे घूम फिर के हम लोग देखो यहाँ पे शिफ्ट एंड कट यूवीज पे गए टू सेल, ठीक है। हमारा पहले अनरैपिंग खत्म हो चुका है। अभी यहाँ देखो ये जस्ट मैं इस पार्ट को इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको एक आइडिया मिल जाए भाई मुझे अगर यहाँ पे काम करना है तो मैं कैसे कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अभी मुझे इतने ही पार्ट को मुझे अनफोल्ड करना है यहाँ पे, देखो ये ऐसा पार्ट आपका आएगा। लेकिन मुझे देखो अंदर वाले पार्ट में ना ज़्यादा कोई वो नहीं है, अंदर वाले पार्ट में आपको ज़्यादा कुछ दिखाने की नीड नहीं है, बस मेजर पार्ट ये है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे मैं काम करता हूँ यहाँ पे, ठीक है, यहाँ से मैंने कर दिया यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं सीव कर देता हूँ, तो सीव करने पर ये पार्ट अपने आप यहाँ पे आ जाएगा। तो इनको मुझे ऐसे ही अरेंज कर देना है, सीव मूव एंड सीव नहीं किया मैंने, ध्यान देना, ठीक है। मैंने क्या कर दिया, सेव कर दिया यहाँ पे। अभी कोई यहाँ से मैं जब चीज़ों को मैं मैनेज कर रहा हूँ यहाँ पे, तो ये पार्ट मैं बस यहाँ के लिए, तो अभी इन चीज़ों को मैं थोड़ा सा मैं बैलेंस कर दूँ यहाँ पे। जैसे यहाँ पे मैंने थोड़ा सा अरेंज कर दिया, जो मैंने फॉर्मूला पहले स्टार्ट में बताया था वो फॉर्मूला मुझे यहाँ पे भी काम करना पड़ेगा, यूवी सेल बॉर्डर, ठीक है। ये दिस इज गुड, इसे छोड़ दो, यहाँ पे छोड़ दो, इसे छोड़ दो यहाँ पे, फिर एट देन आपको यहाँ पे आके चीज़ों को मैनेज करना पड़ेगा। तो ये आपको यहाँ पे यूवी लेआउट में आप यहाँ पे आओगे, ठीक है। क्रिएट है अलाइनमेंट, आपको अलाइनमेंट में जाना पड़ेगा, अलाइनमेंट में जाके आपको यहाँ पे ये चीज़ों को ऐसे मैनेज करना पड़ेगा, ये ध्यान देना पड़ेगा, नहीं तो आपका ये काम खराब हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो सेल बॉर्डर, ओके। अभी यहाँ से चीज़ों को अरेंज करना चाहो तो आप अरेंज करोगे कि भाई मुझे यहाँ पे चीज़ों को मैनेज करना है तो मैं यहाँ पे मैं अरेंज करके दे सकता हूँ यहाँ पे। तो आप पे गए तो सेल बॉर्डर जोड़ना ही है, तो जोड़ने के लिए मुझे फिर से उन सब चीज़ों पे काम करना पड़ेगा। जैसे मैंने यहाँ पे चीज़ों को मैनेज कर दिया, देख रहे हैं यहाँ पे, तो आपको ये आपको ऐसे अरेंज करना पड़ेगा। तो सेल बॉर्डर यहाँ से आपने इसे डिसलेक्ट कर दिया है, इधर आपको इसको भी छोड़ देना है आपको यहाँ पे, देन चीज़ों को मैनेज करोगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा आपको यहाँ पे, ठीक है। अभी देखो यहाँ से मैं चीज़ों को मैं मैनेज करूँ तो ये मेरा सेम मैनेज ऐसे होगा। मेक श्योर बेसिक एक शेप आ जाएगा आपका यहाँ पे जो आपको देना चाहिए। तो ये आपको फोटोशॉप के लिए भी बहुत अच्छा है। अगर फोटोशॉप में अगर आप टेक्सचर कर रहे हो तो आपको यूवी से ही फॉलो करना चाहिए, ठीक है, नहीं तो आप इसमें अरेंज नहीं कर पाओगे। देन यहाँ पे देखो यहाँ पे चीज़ नज़र आ रही है। अब यहाँ पे हमने काम करने के बाद यहाँ पे क्या किया, देखो चीज़ों को हम लोग थोड़ा सा मैनेज करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो सेल बॉर्डर, ठीक है। यहाँ से मैंने शिफ्ट प्रेस कर दिया, अनफोल्ड कर दिया यू, अनफोल्ड कर दिया वी, ये ऑटोमेटिक चीज़ें अरेंज कर देगा। इसके बाद आप यहाँ पे गए, ठीक है, अनफोल्ड पे जाओगे, अनफोल्ड पे यू किया तो ये देखो अपने आप मैनेज हो गया। यहाँ पे हम लोग को ये दोनों पार्ट यहाँ से भी सिलेक्ट कर देना आपको यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से शेप खराब नहीं होना चाहिए। अनफोल्ड पे गए, वी यू किया तो यू में शेप खराब हो रहा है तो यू पे नहीं जाना, मुझे वी पे जाके काम करना है, तो अपना आप ऑटोमेटिक अरेंज कर देगा आपको यहाँ पे। तो ये बेसिक सा जो फंडा है इतना मैंने किया यहाँ पे, और बीच वाले पार्ट को मैं डिसलेक्ट कर दूंगा यहाँ पे, ठीक है। अनफोल्ड पे गए यू, ये बेसिक शेप आपका आना चाहिए। अगर आप यू में काम कर रहे हो तो आपको चीज़ यहाँ पे नजर आएंगे। देखो यहाँ पे आपको देखो चेकर्स बहुत ही बड़े नजर आएंगे। तो ये मेन चीज़ देखो, ये भी अनरैपिंग का पार्ट है, लोग यहाँ तक भी करके छोड़ देते हैं। यहाँ पे छोटा मोटा है, जल्दी सा अगर शॉर्टकट में जाना है तो ये काम करके छोड़ देते हैं। लेकिन आप अच्छे डिटेल में जा रहे हो तो आपको इसमें आपको आके काम करना पड़ेगा। इसमें अगर हमने यूवी में यहाँ पे मेहनत कर ली तो आपको फोटोशॉप में जाके टेक्सचर सिर्फ उठा के लगाना है, लगाते ही आउटपुट आ जाएगा। अगर आपने यहाँ पे मेहनत नहीं की, ये मेहनत नहीं की, इस पे आपने छोड़ दिया तो फोटोशॉप आपको कट करके रोटेट करके जितनी मेहनत हमने यहाँ की उतनी मेहनत आपको वहाँ पे
फोटोशॉप की फाइल में आपको मैनेज करना पड़ेगा। तो ये दोनों ही तरीके हैं, जो अच्छा लगे वो कर लेना, ठीक है। जिसको लगता है मुझे माया में मेहनत करनी तो मैं माया में मेहनत कर लेना, जिसको लगता है कि नहीं मैं फोटोशॉप में मेहनत करना चाहता हूँ तो मैं फोटोशॉप में मेहनत कर लूँगा, ठीक है। फंडा भी देखो यहाँ पे आसपास की चीज़ें हैं यहाँ पे, ठीक है। मैंने सेम चीज़ कर दिया यहाँ पे, ठीक है। तो टू फेसेस ये मैंने कर दिया है, यूवी पे गए, यूवी पे जाके ये सेम चीज़ आपको प्लानर करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। एक्सिस आप चेक कर लो यहाँ पे किस पे आपको बढ़िया आ रहा है, ये बस एक्स पे देख लेते हैं। एक्स पे भी नहीं, जेड पे ही आ रहा है, जेड पे भी रेड कलर का आ रहा है, चलो देख लेते हैं यहाँ पे। सेलेक्ट कर दिया मैंने यहाँ पे। सबसे पहले तो रेड नहीं आना चाहिए, ठीक है। रेड आने का मतलब हुआ कि ये कहीं ना कहीं उल्टा है, तो टू सेल एंड यहाँ पे मेरे पास ऑप्शंस दो है, यहाँ पे फ्लिप कर दूँ तो मैं फ्लिप यहाँ पे मेरा काम हो जाएगा, ठीक है। रेड का मतलब उल्टा है तो आपको समझ आना भाई रेड नहीं आना चाहिए। दूसरी चीज़ें वन प्रेस कर लेना। यहाँ पे देखो यहाँ पे कुछ और भी चीज़ें नज़र आ रही हैं जो फेसेस में मुझे यहाँ पे लगता है मेहनत करवाने वाली यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक अगर मैंने काम कर दिया यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ से मैं चीज़ों को या तो मैं इधर में कर देता हूँ, फ्लिप कर देता हूँ, तो मेरे यहाँ पे काम हो जाएगा और ये चीज़ आपको अलग निकल के आने वाली है। तो मेक श्योर 4 3 4 5 यहाँ पे नज़र है। तो देखो यहाँ पे अभी उतने दिन से हम लोगों ने काम किया तो हमें नहीं पता चला, लेकिन यहाँ पे जाके हमें लोग क्या पता चला कि भाई यहाँ पे चीज़ें मेरे पास ऐसा कुछ है जिसको मैंने यहाँ पे मैनेज कर दिया। दोनों तरीके से आप यहाँ पे काम करके दे सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। तो अभी फिलहाल में तो मैंने यहाँ पे क्या कि इसको मैंने सेलेक्ट कर दिया, मूव एंड सेव कर दिया। इसको भी मैं यहाँ पे मैं मैनेज कर देता हूँ, मूव एंड सेव कर देता हूँ ताकि, ठीक है, तो ऐसा मैं मैनेज कर लूँ। टू सेल, ठीक है। यहाँ पे हम लोग गए वापस, ठीक है। जो मेरे पास यहाँ पे जोड़ने वाला पार्ट है मैं यहाँ पे जोड़ दूंगा यहाँ पे, मूव एंड सेव, ठीक है। ओके चलो वापस आते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। और देन यहाँ से मैं मैक्सिमाइज़ कर लेता हूँ। यहाँ पे जब आप काम कर रहे हो तो आपको ये चीज़ों को यहाँ पे जैसे जी प्रेस कर दिया, आप ये थोड़ा सा मैनेज कर लो, ठीक है, फॉर टाइमिंग, क्योंकि ये जुड़ जाए तो ज़्यादा बेटर है। उसके बाद हम लोगों ने स्मूथ कर रखा है। देखो यहाँ पे चीज़ों को मैं थोड़ा सा मैं क्या करने वाला हूँ, यूवी टू सेल कई तरीके हैं। जैसे आप पुराने मेथड में देखोगे ना, कई लोग जो पुराने मेथड यूज़ करते तो वो ऐसे ही मेथड यूज़ किया करते थे क्योंकि उन्हें फोटोशॉप पे ही टेक्सटिंग करना था। आज भी कई ऐसे स्टूडियोज़ हैं जो माया और फोटोशॉप ही यूज़ करते हैं। आपको ये चीज़ मैं बता देता हूँ, देखो दुनिया चाहे इधर से उधर हो जाए, अपना बेस नहीं छूटने वाला। बेस अपना क्या है, माया फोटोशॉप है, सब्सटेंस आ चुका है, मारी है, और भी कई सेकेंडरी सॉफ्टवेयर हैं, उस पर भी काम। लेकिन आपका जो बेसिक है ना, बेसिक के अकॉर्डिंग हमें काम करना पड़ता है। और यूवी अगर आपका सही है तभी आप यहाँ पे सब चीज़ को फुलफिल कर पाओगे यहाँ पे। जैसे यहाँ पे मैं अनफोल्ड करता हूँ, अनफोल्ड पे यू कर दिया मैंने और अनफोल्ड पे मैंने वी कर दिया, तो मेरा ये पूरा पार्ट यहाँ पे आ जाएगा। जो पार्ट में जुड़े हुए नहीं है वो दिख जाएगा यहाँ पे। ये पार्ट यहाँ पे जोड़ दिया और ये पार्ट मैंने यहाँ पे जोड़ दिया। यूवी की सेपरेट जॉब भी होती है, तो यूवी के लिए आप थोड़ा सा स्टडी कर लो तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेटर है, ठीक है। यूवी सही है तो आपका काम सही है, यूवी सही नहीं है तो आप फंस जाओगे, ठीक है। तो सेल कर दिया मैंने यहाँ पे, देखो यहाँ पे। अब ये जो पार्ट है मुझे यहाँ पे मैं चीज़ों को कैसे मैनेज कर सकता हूँ भाई, मुझे यहाँ पे अनफोल्ड कर दिया तो मैंने अनफोल्ड कर दिया, तो ये पार्ट बस यहाँ पे और यहाँ पे रहेगा। जी प्रेस कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। अभी इसके अंदर जो बेसिक सा फंडा है करने के लिए मैंने बताया ना 5 मिनट में काम हो जाएगा जब मुझे सिर्फ फॉर्मेलिटीज ही निभानी है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे काम करने जा रहा हूँ तो मुझे यहाँ पे चीज़ों को मुझे मैनेज करना पड़ेगा। यहाँ पे स्यू हम लोग यूज़ नहीं करते थे, अभी यहाँ पे यूज़ होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे तो आप स्यू का यूज़ करोगे तो यहाँ पे आपको कनेक्टिविटी नहीं मिलेगी, ये कनेक्टिविटी आपको यहाँ मिलने वाली है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो यूवी के अंदर जो ट्रांसफॉर्म के अंदर हम लोग करते हैं ना, पे देखो ये पार्ट में बस यहाँ पे गए, ठीक है, और यहाँ से मैंने इसको सेट कर दिया यहाँ पे। तो यूवी टूल किट में गए, यहाँ पे आपको अलाइनमेंट में ये आपको ऑप्शन ही यहाँ पे यूज़ होना है, ये इसी पर्पज़ के लिए है। आप यहाँ पे काम करें तो आपके पास ये चीज़ें बेटर देखिएगा। तो सेल बॉर्डर पे गए, ऊपर से मैंने इसको डिसलेक्ट कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। और देन यहाँ पे मैंने मैनेज कर, देखो ये ध्यान रखना इस पर भी सिलेक्टेड है तो ये ख़राब कर देगा यहाँ पे, ठीक है। ये एक लाइन में आपका यहाँ पे हो जाएगा। तो सेल बॉर्डर यहाँ पे हो गया है, ठीक है। तो मैं चीज़ों को ऐसे भी मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये मैंने इधर अलाइन कर दिया यहाँ पे। तो सेल बॉर्डर, ठीक है। तो यहाँ से मैंने इसको, ये काम हो गया, इतना मेरे पास हो गया। एक ही को पकड़ के आपको अलाइन कर देना है कि भाई मेरे पास यहाँ पे चीज़ ऐसी है। तो मैं ये ऊपर और नीचे की यूवीज़ को एक बार ध्यान देना कि कहीं वो गलती से एक आध पॉइंट भी साथ में ना चिपकाओ, नहीं तो सब कुछ मैनेज कर देगा। देखो जैसे दिख रहा है यहाँ पे, ये कॉर्नर पे ये पार्ट यहाँ दिख रहा है और ये पार्ट यहाँ दिख रहा है, ठीक है। देन मैंने इसको क्या कर दिया, इसको अलाइन कर दिया यहाँ पे, ठीक है। अभी टू सेल बॉर्डर हो गया यहाँ पे, ठीक है। आपने क्या कर देना है, पहले तो मैं इसको अलग ही कर लेता हूँ क्योंकि ये मेरे पास आसपास इसके यूवीज़ हैं, तो थोड़ा सा मैंने स्पेस ले लिया यहाँ पे। तो सेल बॉर्डर यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया, शिफ्ट अनफोल्ड पे गए, यू एंड यहाँ पे कर दिया वी, तो ये आपके लिए अरेंज हो जाएगा।
मेक श्योर इसे करना मत भूलना, ये आपको हमेशा याद दिलाएगा। अनफोल्ड में गए, यहाँ पे आपको यू करना है, यू में अपने आप अरेंज हो जाएगा। बाई चांस लगा यू में अगर आप कंफ्यूज हो तो यहाँ पे देखना वो चीज़ें खराब नहीं होनी चाहिए, लाइन आपकी खराब नहीं होनी चाहिए। अनफोल्ड में गए, वी कर दिया मैंने यहाँ पे, तो ये काम मेरे पास यहाँ पे हो गया, ठीक है। देन जी प्रेस कर दिया मैंने यहाँ पे, ओके। और देन इसको आप यहाँ पे चीज़ों को यहाँ से और यहाँ से अनफोल्ड में गए, यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, यू करके देखें यहाँ पे, ये देखो आपको ये पूरा पैटर्न आपको यहाँ पे आ जाएगा। तो अभी मैं घूम फिर कर मैं बताऊँ तो मेरे पास अभी ये मेरा पैटर्न यहाँ पे हो गया। तो यहाँ पे मुझे अगर जैसे जीन्स के स्टिचेस होते हैं वो मैं यहाँ पे स्ट्रेट उठा के लगा दूँ तो मेरा काम हो जाएगा पे, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होने वाली यहाँ पे, ठीक है। तो उस लेआउट अभी मुझे इससे कोई लेना देना नहीं, जैसे ये पार्ट है ना, अगर मुझे लगता है कि भाई मेरे पास अंदर का पार्ट मुझे को दिखाना है, काम करना, तो जाके मैं इसका मैं यूज़ करने वाला हूँ, ठीक है। बाकी मैं बेसिक पैटर्न को भी मैं यहाँ पे काम कर सकता हूँ। ये जो पार्ट में दिख रहा है एक्स्ट्रा पार्ट है यहाँ पे, ठीक है। कहीं कहीं अगर आपको लगता है कि भाई मुझे काम करना तो सेम मेहनत आप यहाँ पे कर सकते हो। मेनली मुझे इन दोनों पे यहाँ पे चीज़ों को यहाँ पे मैनेज करना है। तो ये पार्ट आपका यहाँ पे आ जाएगा। इसको ये जो छोटा सा पार्ट है ना, इस वाले पार्ट को आप यहाँ पे R4 स्केल, कई लोग डिलीट कर देते हैं, स्केल करके साइड में कहीं कोने पर रख देते हैं, जिसका यूजेस उतना नहीं है, ठीक है। क्योंकि मेरा कैमरा एंगल ऐसे नहीं जाने वाला, ऐसे नहीं जाने वाला, ठीक है। तो यहाँ पे अगर रखेंगे तो ऐसा, अगर बाई चांस कभी इतना भी दिखना है तो मुझे फिर ये वाली मेहनत जो मैंने यहाँ पे जो किया, ये वाली मेहनत मुझे इसके साथ भी करना पड़ेगा, तो जाके ये काम हो जाएगा। इसके बाद अगर आपको लगे कि हमने जैसे इसका पहले हम लोगों ने क्या किया, मॉडल कर लिया, मॉडल करने में आप इसके बाद थिकनेस दी है, आप इसे अनरैप करने के बाद ही थिकनेस दे सकते हो। अगर ऐसा लगे कि नहीं मुझे यहाँ पे अगर ऐसी मेहनत करनी है, एक टिप्स बता देता हूँ आपको यहाँ पे। जैसे यहाँ पे ये मैंने कर रखा है, यहाँ पे मेरे पास 1 है, 1 मैंने कर दिया यहाँ पे। अभी मैंने जो यहाँ पे काम को तो उसे आपको दूसरे वे में समझाता हूँ। जैसे देखो ये मेरे पास अगर मुझे बाई चांस ऐसा लगे कि मुझे इसके जैसे ही यूवी निकालनी है, ठीक है, तो इसके जैसे यूवी निकालने के लिए मुझे यहाँ पे क्या काम करना पड़ेगा, यहाँ से मुझे थोड़ा सा ये मेहनत करनी पड़ेगी। देखा यहाँ पे अभी जैसे मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, ये फेसेस मैंने कर दिया, यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया एंड डिलीट कर दिया, तो यूवी डिलीट हुआ, फेसेस डिलीट नहीं हुआ। ध्यान दो यहाँ पे अंडू क्या यहाँ पे, यहाँ जाके आपको यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे आप डिलीट बटन प्रेस करोगे तो यहाँ से डिलीट होगा, ठीक है। यूवी में जाकर डिलीट करोगे तो सिर्फ यूवी ही डिलीट होने वाला है, यहाँ पे कुछ वो पार्ट नहीं आने वाला। दूसरा पार्ट यहाँ से अगर मैं दिखाऊँ यहाँ पे, जैसे मैंने यहाँ पे क्या रिंग कर दिया एंड 2 फेसेस कर दिया यहाँ पे, ठीक है, ये डिलीट कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। एंड देन यहाँ से भी आपको यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एजेस में गए, रिंग 2 फेसेस एंड डिलीट, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, या तो फेसेस सेलेक्ट करके डबल क्लिक करते हैं, डिलीट होता, ये पैटर्न हो गया। तो मैं सब देखो ये मेरे पास अनरैप है प्रॉपर। अभी यहाँ से अगर मैं काम करने जाऊँ तो मैंने यहाँ पे क्या किया, शिफ्ट एंड एक्सट्रूड किया, यहाँ पे एक्सट्रूड करके जो थिकनेस है लोकल जेड, ये अंदर की तरफ मैंने कर दिया यहाँ पे, ठीक है, इतना मैंने कर दिया। तो अब देखो आगे पीछे का मेरे पास पार्ट सही है, ठीक है। फेसेस हैं यहाँ पे, मैं क्या कर सकता हूँ, कन्फर्म एंड रिवर्स नॉर्मल्स कर देता हूँ, ठीक है। अभी आप इसके अंदर देखोगे तो मेरे अंदर और बाहर वाला पार्ट ऑलमोस्ट सही है। देखो यहाँ पे कुछ चीज़ें तो यहाँ पे लग रहा है कुछ गलत हुआ है, लेकिन ठीक है, 3 प्रेस करके देखें तो यूवी हमारे पास पहले से निकला हुआ है। अभी मुझे यहाँ पे जो काम करना पड़ेगा, मुझे सिर्फ यहाँ पे काम करना पड़ेगा, यहाँ पे, ठीक है। शिफ्ट एंड कट ये कर दिया मैंने यहाँ पे। देन यहाँ से आपका क्या कर दो, डबल क्लिक कर दो, डबल क्लिक कर दो आप यहाँ पे, ये देखो शिफ्ट एंड कट। देन आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, ये विश टू सेल, ये आपने उठाया यहाँ पे रख दिया। तो अगर आपको लगे कि भाई मुझे मेहनत ज़्यादा नहीं करनी, तो देखो एज इट इज़ आपको यहाँ पे आ गया दूसरा पार्ट। इसके बाद अगर जो मैंने यहाँ पे काम किया, इस वाले पार्ट को मैं यहाँ पे बीच में एक को लग सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। टू सेल देख रहे हैं, ये पार्ट मुझे यहाँ पे दिख रहा है, तो इसको बस इतनी ही पार्ट को मुझे थोड़ा सा अनफोल्ड करके मुझे मैनेज करना पड़ेगा यहाँ पे। तो ये काम मैं शर्ट में भी जैसे सेम था, उसमें भी आप करना चाहो तो कर सकते हो आप। यहाँ पे एजिस पे गए, ठीक है, रिंग कर दिया, 2 फेसेस कर दिया यहाँ पे, ये देखो पार्ट दिख रहा है भाई, ये पार्ट आपका यहाँ पे आ गया। और देन यहाँ से मैंने क्या कर दिया, सेम चीज़, रिंग 2 फेसेस, और मैंने इसको उठा के यहाँ पे कर दिया, ताकि आपको नजर आए भाई मुझे यहाँ पे करना है क्या। अभी आप इस यहाँ पे जाओ, यूवीज में गए, अनफोल्ड कर दो यहाँ पे, अपने आप यहाँ पे देखो, यहाँ अभी अनफोल्ड में भी देखो बहुत बढ़िया दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ये भी ध्यान देना क्या। 2 फेसेस कर दो आप यहाँ पे, अनफोल्ड किया आपने यहाँ पे, ठीक है। अभी ये उल्टा भी है तो मैं इसको यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, यूवीज में जाकर प्लानर कर सकता हूँ। यूवीज में जाकर मैंने क्या कर दिया, सिंपल सा पार्ट प्लानर, ये आपका दिख जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अनफोल्ड कर दो आप यहाँ पे, तो यहाँ पे अनफोल्ड नज़र आएगा, ठीक है। ये जो पार्ट मैंने यहाँ पे किया, अनफोल्ड किया, देखा नहीं दिखा, नहीं दिख रहा, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यूवीज में जाके पहले तो प्लानर कर दो आप यहाँ पे, ठीक है, कैसी भी है कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। देन आप इसे
अनफोल्ड कर दो आप यहाँ पे, तो आपको पूरा पैटर्न आपको दिख जाएगा। अभी देखो यहाँ पे जो भी चीज़ें हैं इनको रेड है तो आपको तो सेल, ठीक है, यहाँ पे फ्लिप कर दो तो फ्लिप हो जाएगा, आपका रेड चला जाएगा। जहाँ पे रेड है उसको देखो, यहाँ पे रेड कहाँ पे, ये फेसेस मुझे नज़र आ रहे हैं यहाँ पे रेड किधर, यहाँ पे कहीं छूट गया, यहाँ पे यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, डब्लू, ये देखो यहाँ पे कुछ जगह मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे छूट गया क्या। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ यहाँ पे मैं तो अगर कुछ चीज़ें मेरे पास अगर लग रहा है यहाँ पे शिफ्ट एंड कट एंड यू विश टू सेल, ये देखो ये पार्ट मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, तो फेसेस दैन यहाँ पे यूवीज दैन अभी मैं बस यहाँ पे क्या कर गया, प्लानर प्लानर कर लेते हैं यहाँ पे, दैन अनफोल्ड, काम खत्म हो जाएगा मेरे पास यहाँ पे। तो ये चीज़ मेरे पास यहाँ पे आराम से दिख जाएगा। आप इन चीज़ को आराम से मैनेज करके, ये देखो आपको अनरैपिंग में आपको क्या, आपको डबल मेहनत नहीं करनी। पहले हम लोग वहाँ पे डिलीट करते हैं, अब यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा, फ्रंट और बैक समझ के रखना पड़ेगा। मेरे पास फ्रंट और बैक क्या है, बाकी इन चीज़ों को मैं यहाँ पे चाहूँ तो जैसे मेरे पास यहाँ पे दिख रहा है ये एडजस्ट मैंने कर दिया। अभी यहाँ पे मैं क्या टू सेल कर रखा है, ठीक है, अनफोल्ड है, अनफोल्ड यू, अनफोल्ड वी, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं बढ़िया दिखेगा यहाँ पे, ठीक है। इसे आप कट कर दो, जो थोड़ा बहुत काम करते हैं तो थोड़ा सा तसल्ली से कर ही लेते हैं यहाँ पे। ये सब चीज़ें कहाँ पे जोड़ने वाले को, यहाँ पे अगर ये स्टेट है तो इसे भी मुझे स्टेट रख के दूंगा तो मेरे यहाँ पे काम हो जाएगा। टू सेल कर दिया मेरे पास यहाँ पे, कट अनस्यू, यहाँ पे अनफोल्ड है, अनफोल्ड में देखो यहाँ पे कुछ काम करता है क्या, कुछ ऐसा कुछ ये। अभी इसको अगर आपको करना पड़े तो आप यहाँ पे कट कट करके मैनेज करके दिखा सकते हो। भाई मुझे यहाँ पे अगर कुछ ऐसा कुछ काम करना पड़े, जैसे मैंने देखो यहाँ पे दिया शिफ्ट एंड कट यूवी टू सेल, यहाँ से गए थोड़ा सा आप यहाँ पे मैनेज करो, देन आप इसे स्ट्रेट करो, हो गया। इसको उठा के यहाँ रख दो, ठीक है। यहाँ से आपने क्या किया, एजिस पे गए, शिफ्ट एंड कट यूवी टू सेल, जहाँ जहाँ पे जितने बैंड है ना वो आपको मेहनत करवाने वाले। तो आपको यहाँ पे देखो ये जो टर्निंग है ना, टर्निंग पे जाके आपने यहाँ पे क्या कर देना है, स्ट्रेट कर दो, ठीक है। यहाँ पे फिर से मुझे लग रहा है यहाँ पे नीड है, कट करो, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा मेहनत लगेगा लेकिन आपकी यूवीज आपको नंबर दिला देंगे। अगर आप किसी भी स्टूडियो में जा रहे हो तो आपको वहाँ पे वो नीड होगी कि भाई सामने वाले बंदे को यूवीज की नॉलेज है कि नहीं, ठीक है। अभी यहाँ पे लगे हैं, थोड़ा सा मुझे यहाँ पे मैनुअल भी काम करें तो मैं ऐसे भी काम करूँगा, ज़रूरी नहीं सब कुछ मेरे पास हैंड टू हैंड हो जाए, ठीक है, इट्स नॉट नेसेसरी। तो आप यहाँ पे चीज़ों को ऐसे भी आप मैनेज करके दे सकते हो। आपने इतना कर दिया, इसका आप यहाँ पे देखो तो ये भी आपका काम कर जाएगा। यहाँ पे ये जो पार्ट है आपका यहाँ पे सिंपल सा पार्ट, छोटी छोटी चीज़ों का आप अगर पकड़ते हो ना यहाँ पे तो आपको चीज़ें दिख जाएंगे। देखो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, इसका मैंने कर दिया यहाँ पे दिस वन, ठीक है। आप यहाँ पे जाओ, आप यहाँ पे मूव एंड सीव कर दो तो मूव एंड सीव भी हो जाएगा। यहाँ से आपने कर दिया मूव एंड सीव कर दिया आपने यहाँ पे आपने मूव एंड सीव कर दिया। अभी जाके फिर से यू वी जाके टू सेल स्टेट कर दो आप यहाँ पे, ठीक है, तो ये अपना स्टेट हो जाएगा। अब ये तरीका है स्टेट करने का। अभी ये नहीं है कि नहीं सर ये तो ऐसा है तो ये तो स्टेट ही नहीं होगा, वो नहीं आना चाहिए, ठीक है। आपको यहाँ पे अगर पैटर्न पे काम कर रहे हो देखो, स्टेट रखने का मतलब क्या है कि आपका टेक्सटिंग में आपका टाइम बच जाएगा। अगर आपका यूवी स्टेट है तो मैं कोई भी पैटर्न उठा के, ऊपर का कोई पैटर्न उठा के यहाँ कर मैंने उठा के लगा दिया तो मेरा काम यहाँ पे आसान हो जाएगा। अभी कोई यहाँ पे आपको बैंडिंग पता होनी चाहिए। जैसे देखो यहाँ पे शिफ्ट एंड कट, यहाँ पे मैंने कर दिया शिफ्ट एंड कट, यहाँ पे अब एक एक को पकड़ के करो, यहाँ पे शिफ्ट एंड कट यहाँ पे, ठीक है। ये विश टू सेल यहाँ पे मैंने क्या इसे रोटेट कर दो आप यहाँ पे, तो काफ़ी तक चीज़ें आपको यहाँ पे देखेगा यहाँ पे, ठीक है। काम करते करते आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा तो आपको फिर लगेगा कि यार ऐसा हो जाएगा तो हम लोग यहाँ पे काम कर ही लेंगे। आपको फिर बाद में समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। यहाँ पे ये काम हो गया। यहाँ पे मूव एंड सीव, ये शूज़ में भी अगर आप टेक्सटिंग करते हो ना उन सब में बहुत काम आता है। ये देखो ये काम होगा। अब देखो ये पैटर्न ये है, ये पैटर्न ये है, तो हमें यहाँ पे क्या इसको उठा के लगाने में टाइम लगेगा नहीं। यू वी टू सेल है मेरे पास यहाँ पे, यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया यू वी टू सेल, ठीक है। देन आप यहाँ पे ये काम कर सकते हो। छोटे छोटे पैटर्न्स, उन छोटे छोटे पैटर्न्स को अगर आप फॉलो करते हो तो आपका काम आसान हो जाएगा। यहाँ पे देखो कट कर दो, यहाँ से आपने यहाँ पे इसे कट कर दिया, आपने यहाँ पे ठीक है, इसे आपने यहाँ पे कट कर दिया यहाँ पे, तो ये आपको आइडिया लग जाएगा कि भाई मैं अगर इसे यहाँ पे करता हूँ तो सेल यहाँ पे मैंने रोटेशन कर दिया यहाँ पे, ठीक है। इसको मैंने कर दिया यहाँ पे कुछ ऑप्शंस भी होते हैं। जैसे आप देखो यहाँ पे ये सब पैटर्न होते हैं, आप पैटर्न का पैसे भी उठा के आप मैनेज कर सकते हो। अगर सेल करने का मन ना करे तो आप ऐसे भी आप काम कर सकते हो। आप यहाँ पे देखो यहाँ पे थोड़ा सा रोटेशन पे काम कर लोगे ना तो थोड़ा सा समझ जाएगा यहाँ पे कि भाई इतने एंगल पे बस यहाँ पे काम करना है, तो मैं यहाँ पे चीज़ों को मैं मैनेज कर सकता हूँ। यहाँ पे हो गया काम। अब जोड़ दो यहाँ पे। अब ये जो जोड़ रहे हैं हम लोग यहाँ पे, कोई यहाँ पे जब जोड़ते हैं तो ये कॉर्नर होता है, तो जोड़ने के लिए मुझे यहाँ पे इसको भी मुझे क्या करना पड़ता है, अलाइन करना पड़ता है। जैसे इधर मैंने कर दिया तो ये हमारे यहाँ पे जुड़ जाएगा, ठीक है। यहाँ देखो जुड़ जाएगा तो यहाँ पे टेढ़ा हो जाएगा यहाँ पे। तो ये आपको यहाँ पे सिंपल सा पार्ट ये पैटर्न आपने यहाँ दिया, या फिर इसको आप इधर से इधर भी कर सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। ये पार्ट हमने कर दिया यू वी टू सेल। इसके बाद आप एक बार फिर से
ये कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो, दोनों को इक्वली करके रखना है आपको यहाँ पे, ठीक है। R4 स्केल, तो यहाँ पे मैंने इसको उठा के यहाँ पे रखा भाई, मुझे यहाँ पे दोनों साथ साथ में चाहिए, तो इसको मैंने ऐसे मैंने मैनेज कर दिया कि भाई अगर एक साथ काम हो जाए तो मैं भी थोड़ा सा मैं मैनेज करके देखूंगा मेरे पास यहाँ पे काम है। तो ये देखो स्टेट पैटर्न आ गया, ये जगह भी कम लेगा आप। अभी देखो यही काम मैंने शर्ट में अगर थोड़ा सा हमने अवॉइड किया था क्योंकि जगह कम रहे, तो मैंने यहाँ पे मैंने किया, इसको मैं कहीं पे भी अरेंज करके रख सकता हूँ, यहाँ अरेंज करना यहाँ पर अरेंज कर दो, ठीक है। अलग अरेंज करना अलग अरेंज करते हैं यहाँ पे। पैटर्न है, नीचे का पार्ट है, नीचे के पार्ट में अगर मैं आपको बताऊँ तो ये ठीक है, ये भी मेरे पास यहाँ पे काम कर जाएगा। यहाँ पे देखो यहाँ पे अभी ये अगर मुझे इसको अलग अलग जोड़ना है तो मैं अलग अलग भी जोड़ सकता हूँ। जैसे अगर यहाँ पे है ना ये पैटर्न यहाँ पे है, यहाँ से मैंने ये पैटर्न लिया, तो यहाँ पे मैं अगर इसको मुझे स्टेट करना है तो यहाँ पे काम कर सकता हूँ भाई। मुझे यहाँ पे भी कोई चीज़ अगर मैनेज करना पड़े तो मैं यहाँ पे भी चीज़ों को, अभी कुछ छोटी छोटी चीज़ पर ये टाइम लग जाता है यहाँ पे। अभी इनको आप लेके चलो यहाँ पे यूवीज पे गए, ट्विस्टल, देन अनफोल्ड कर दिया आपने। यहाँ पे देखो अनफोल्ड में इसका कुछ हुआ नहीं है, सेम प्रोसेस आपको यहाँ पे भी फॉलो करना पड़ेगा भाई। मुझे यहाँ पे भी चीज़ों को मैनेज करना पड़ेगा अगर मैं यहाँ पे काम करता हूँ तो, ठीक है। इसीलिए यूवी आर्टिस्ट की अगर कहीं स्टूडियो में अगर जा रहे हो तो वहाँ पे पैकेज अच्छा होता है, और मॉडलिंग आर्टिस्ट में अगर वो काम कर रहा है तो उसको ये चीज़ होगा भाई यूवी उसके सही हो। टेक्सटिंग वालों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, टेक्सटिंग वालों को दिक्कत हुई तो फिर फंस जाएगा वहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से मैं ऐसे मैं मैनेज कर देता हूँ यहाँ पे, मैंने यहाँ पे कर दिया रोटेशन। फटाफट सब चीज़ों को मैनेज करो, आप चीज़ों को अरेंज कर दो यहाँ पे, ये आपको कर देना यहाँ पे, ठीक है। कई बार तो हम लोग ऐसे भी ट्राई करते हैं, ये काम हो जाता तो वेल एंड गुड है ना। देखें यहाँ पे चीज़ आ गई, या तो अगर मुझे लगता है कि भाई मुझे यहाँ पे थोड़ा सा ऐसा मैनेज करना है तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, इसको मैं यहाँ पे देखो अब यहाँ पे क्या यूवीज़ के साथ में काम कर सकता हूँ यहाँ पे। देन इसको मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, ये देखो स्ट्रेट कर दिया। देन ये सिंपल सा पार्ट ये यहाँ पे कर दिया, यहाँ से मैंने इसको ऐसे मैंने मैनेज कर दिया यहाँ पे। देन मूव एंड शो के काम खत्म हो गया बस यहाँ पे, ठीक है। तो इसमें कोई भी एक्सक्यूज़ नहीं होना चाहिए, किसी के माइंड में ऐसा नहीं होना चाहिए कि सर कोई भी स्टेट नहीं हो सकता। स्टेट करना आपको आना चाहिए, स्टेट करना अगर आपको आता है तो फिर आपके लिए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तीन के पैटर्न को उठा लो, यहाँ से सेलेक्ट कर दिया, यहाँ से सेलेक्ट कर दिया, कट कर दिया यहाँ पे, ठीक है। यूवीज देन अनफोल्ड कर दिया हमने यहाँ पे, यहाँ से कोई मतलब नहीं बनता यहाँ पे। यहाँ पे गए, अनफोल्ड करने का हमें कोई बेनिफिट इतना नहीं मिला क्योंकि पहले से इतना अनफोल्ड था। यहाँ पे आपको रोटेशन पे आपको मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। रोटेशन पे अगर आपको यहाँ पर चाहिए सही है तो आप यहाँ पे चीज़ों को मैनेज करके देख सकते हो आप यहाँ पे। तो ये कर दिया हमने यहाँ पे, ये सेम चीज़ है यूवीज थोड़ा सा मैंने अप कर दिया यहाँ पे, ठीक है। और देन इसको मैं थोड़ा सा और भी स्ट्रेट करके मैं मैनेज कर दूँगा तो वैसे यहाँ पे काम हो जाएगा यहाँ पे। यूवीज फटाफट से आपका जितना हो सके उतना ज़्यादा काम बने उतना ज़्यादा बढ़िया है, ठीक है। आप इतने ऐसे मैनेज करके दोगे तो आपका काम आसान हो जाएगा यहाँ पे। मूव एंड स्यू यहाँ पे गए, मूव एंड स्यू यहाँ पे गए, ठीक है। ये पैटर्न आपको यहाँ पे दिख जाएगा। तो यूवीज टू सेल, ठीक है। हम लोग यहाँ पर आते हैं यूवी टू सेल, यहाँ से मैंने मैनेज किया और इसे अरेंज कर दिया कि भाई मुझे यहाँ पे काम करना है तो मैं कर सकता हूँ, ठीक है। यहाँ से मैंने क्या किया, इसको ऐसे और ऐसे मैं मैनेज कर दूँ। कटिंग में देखो यहाँ पे ये एजिस शिफ्ट एंड कट, एजिस पे गए शिफ्ट एंड कट, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा पैटर्न को थोड़ा सा चेंज किया मैंने यहाँ पे, ठीक है। ये पैटर्न सेलेक्ट कर दिया यहाँ पे और इसको मैंने यहाँ से इधर, यहाँ से ये इधर, यहाँ से ये इधर, सेम चीज़ लगेगा लेकिन हाँ थोड़ा सा आप चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं आप यहाँ पे, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा सा ये, ठीक है। तो यहाँ पे काम कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये पैटर्न दिया मैंने यहाँ पे, तो ऐसे करके इधर और इधर, ठीक है। ये मूव एंड स्यू एंड मूव एंड स्यू, ठीक है। कट यहाँ पे गए, कट यहाँ पे गए, यूवीज टू सेल, देन यहाँ सब, ठीक है। ये सेट कर दिया आपने, यहाँ पे देखो यहाँ पे ये ऑलरेडी है। इसमें मैं चाहूँ तो एक पैटर्न और करता हूँ, देखता हूँ कुछ और बेटर हो सकता है कि नहीं। तो यहाँ से मैंने क्या किया, यहाँ पे टू सेल कर दिया यहाँ पे मैंने, तो सही से भी मैंने इसको थोड़ा सा और टू सेल, जितने पार्ट बना दोगे ये पैटर्न हर जगह काम आना है, ठीक है। तो उसको आप फॉलो करो। देखो यहाँ पे अभी काम हो गया, यहाँ पे मैं जो एक बार बार हम लोग मेहनत कर रहे थे वो हमें नहीं करना पड़ेगा यहाँ पे। मूव एंड स्यू एंड मूव एंड स्यू, तो अभी ये दोनों पैटर्न आपके साथ में रेडी हो गए हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे आप देख सकते हो ये किसके है, ये वाला पैटर्न मैंने दिया, ये इस वाला पैटर्न का है। तो मैंने इसको यहाँ पे क्या किया, यूवीज टू सेल
इसको मैं उठा के यहाँ लेके जाऊँगा और मुझे पता है इसका साइज़ कितना होना है, तो साइज़ के साथ ही मैं मैनेज कर दूँगा। देखो ठीक है, ये पैटर्न मैंने यहाँ पे दे दिया, एजिस में गए, ठीक है, यूवी टू सेल, यहाँ पे देखो यूवी टू सेल, ठीक है, देन उठा के आप यहाँ पे लेके जाओ, देन R4 स्केल कर दो। तो ये पैटर्न आप चाहो तो इसका जोड़ सकते हो, मैनेज कर सकते हो, देखो यहाँ पे, ठीक है। मेक श्योर ये थोड़ा सा आप यहाँ पे तो सा अरेंज कर दो तो काम आपका यहाँ पे हो जाएगा, जोड़ दोगे तो भी काम आपका यहाँ पर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा इसको मैनेज कर दूँगा भाई, मेरे पास ऐसा कुछ एक पैटर्न दिखेगा यहाँ पे। तो ऐसे करके आप चीज़ों को मैनेज करके दिखा सकते हो कि मेरे पास यहाँ पे चीज़ें ऐसी भी नज़र आएंगी। यहाँ पे ये ध्यान रखना, मैं फ्रंट का पैटर्न यही है। अभी देखो यहाँ पे मुझे फ्रंट का पैटर्न देखा, मैंने शायद यहाँ पे इस वाले में मैंने शायद नीचे वाले पार्ट को मैंने स्ट्रेट नहीं किया है, या कुछ हमने जो कटिंग किया था ना वो स्ट्रेट नहीं हुआ है देखो यहाँ पे, क्योंकि बस इसका जो नीचे वाला पार्ट था वो स्ट्रेट कौन सा था, वो मैंने पहले वाले पैटर्न में मैंने ऐड ऑन किया था देखो। तो उसमें ऐसा हमने निकाल के रखेंगे तो हम लोग चीज़ों को, ये देखो यहाँ पे, अभी यहाँ से मैं चीज़ों को मैं मैनेज कर दूंगा, क्योंकि जहाँ से आपने निकाल दिया वहाँ से आपको उस पैटर्न को लेके चलना ही है। ये पैटर्न हम लोग यहाँ से इसको मैनेज कर देंगे तो हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, चलो मैंने एक पैटर्न बताई दिया यहाँ पे, इसको सिलेक्ट कर दो, फटाफट से आपने सेलेक्ट कर दिया यहाँ पे, ठीक है। स्पीड बनाओ, जितनी स्पीड आप बना सकते हो, वेल एंड गुड है यहाँ पे, ठीक है। तो मैं अगर यहाँ पे चीज़ों को मैं मैनेज करना चाहता भी हूँ तो मैं मैनेज करके दे सकता हूँ यहाँ पे, देखो ठीक है। यहाँ पे ये मैंने मैनेज कर दिया। अभी यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिक्कत लगे तो आप यहाँ पे मूव एंड स्वीप भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो अगर आपको लगे तो, लेकिन फिर अलाइनमेंट करना पड़ेगा। अलाइनमेंट करके आप चीज़ों को मैनेज करना चाहो तो कर सकते हो। बस ये ध्यान रखना कि इन चीज़ों को आपको रख देना है यहाँ पे इसके साथ में, ताकि मेरे पास यहाँ पे चीज़ें दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये अलाइनमेंट आप कर दोगे तो यहाँ पे तो और चीज़ों को आपको यहाँ पे तो थोड़ा सा लगे कि भाई मुझे यहाँ पे थोड़ा सा अगर मैनेज करना है, देखो हल्का फुल्का आपको अरेंज करके देना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। तो आप तो से यहाँ पे अरेंजमेंट करके देखो तो काम हो जाएगा, उससे ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं होने वाली। अभी देखो यहाँ पे हमने काम कर दिया। अभी आप दोनों तरफ से चेकर्स डाल के देख लो यहाँ पे, जो मैंने कलर चेकर्स यहाँ पे डाल रखे हैं, तो कलर चेकर्स डाल देते हैं 4, 5 एंड 6, चाहे इधर से देखो इधर से देखो, हर जगह से बढ़िया दिखेगा आपको यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, ठीक है। वैसे अगर मैं दिखाऊं तो मेरे पास यहाँ पे चीज़ दिक्कत नहीं दिखेगी। यहाँ पे 3 प्रेस करोगे यहाँ पे स्मूथ अपने आप आ जाएगा। अगर बाई चांस मुझे यहाँ पे लगता है कि देखो यहाँ के नीचे का पैटर्न मुझे थोड़ा सा अलग दिखाना तो अलग दिखेगा, अदरवाइज आपको लगता है दोनों का पैटर्न सेम करना तो आप यहाँ पे जोड़ भी सकते हो। तो ऑप्शंस आपके साथ हैं यहाँ पे, ठीक है। मैंने यहाँ पे सेट कर दिया है, यहाँ से मैंने यूवी सेट कर दिया। देखो इसको मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, शिफ्ट एंड लेआउट अगर मैं जाके करता हूँ तो ये ऐसे अरेंज होकर आएगा, फिर मुझे फिर से रीअरेंज करना पड़ेगा, ठीक है। मैं इसको यहाँ पे क्या करता हूँ, मैंने सबको अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज़ कर लेता हूँ यहाँ पे। लेआउट कौन सा मेरे पास, आप देखो लेआउट जो मैंने किया मेरे पास एक लेआउट यही है, तो इस लेआउट में मुझे लेके आना है। तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, कंट्रोल एंड स्पेस बार, मैंने इनको सबको सेलेक्ट कर दिया, R4 स्केल कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। और इनको मैं आराम से यहाँ पे अरेंज कर देता हूँ। मेरे पास ये जो पैटर्न दिख रहा है यहाँ पे टू सेल, यहाँ से मैंने इसको और अरेंज किया स्केलिंग, ठीक है। यहाँ पे मैं इसके साथ ही मैं रखता हूँ भाई, मेरे पास यहाँ तक स्पेस है तो यहाँ से यहाँ तक मैं चीज़ों को मैं मैनेज करके यहाँ पे देता हूँ भाई। मेरे पास यहाँ पे चीज़ें दोनों इक्वल ही दिखे, अगर मुझे दोनों में दिखाना ही है तो मैं एक साथ स्केल करके मैं मैनेज कर दूंगा यहाँ पे, ठीक है। ये देखो यहाँ पे स्पेस है मेरे पास, यहाँ पे यूटिलाइज़ करना कि भाई यहाँ पे जो स्पेस हो वो आपको यहाँ से मिल जाए, ठीक है। और जितना आप स्पेस यूटिलाइज़ कर दो उतना ज़्यादा बेटर है यहाँ पे। तो आप यहाँ पे चीज़ों को ऐसे मैनेज करके दिखा सकते हो। मेरे पास यहाँ पे इतना स्पेस है, इसमें मैं आपका शर्ट का भी पैटर्न डाल सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये मैंने कर दिया यहाँ पे। साइज़ पे डिपेंड करता है। प्रोडक्शन में आप एक एक चीज़ को एक लेआउट दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। वैसे हम लोग देखें तो यहाँ पे दोनों पैटर्न को एक साथ रखें तो मेरे पास यहाँ पे काम आसान हो जाएगा। यहाँ पे देखो ये पैटर्न मैंने यहाँ पे दिया, ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट एंड एच, यहाँ पे शर्ट भी है तो शर्ट को मैंने यहाँ पे पकड़ लिया। शर्ट यहाँ पे, शर्ट को मैं एक लेआउट में लेके चलता हूँ यहाँ पे, देखो यहाँ पे दोनों पैटर्न को लेके चलता हूँ, शिफ्ट एंड कंबाइन कर दिया मैंने यहाँ पे। कंबाइन करने का मतलब क्या हुआ देखो यहाँ पे, ठीक है। अब ये कभी कभी ऐसा लगता है कि भाई मेरे पास कुछ चीज़ें ख़राब हो गई हैं, लेकिन दिक्कत वाली बात नहीं है। ये आप यहाँ पे एक बार लैम्बर्ट असाइन कर दो आप यहाँ पे, देन कलर चेक असाइन कर दो तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा यहाँ पे। देन कंट्रोल एंड स्पेस बार, जो मेरे पास ये पैटर्न है, इन पैटर्न को मैंने लिया यहाँ पे, इसको मैंने उठा के यहाँ पे रख दिया भाई। मुझे यहाँ पे चीज़ों को मुझे जो मैनेज करना है तो मैंने यहाँ पे मैनेज किया। मुझे यहाँ पे चीज़ों को ऐसे अरेंज करके देते हैं, देखो यहाँ पे। अभी यहाँ से मैं चीज़ों को ऐसे भी अरेंज करके दे सकता हूँ, वो चीज़ें बेटर दिखे यहाँ पे। तो सेल यहाँ से मैंने इसको यहाँ पे उठा के रख दिया, तो ऐसे आपका काम हो जाएगा आपका यहाँ पे, ठीक है। अब ये पार्ट आपने अब दिया, इसके बाद आप यहाँ पे क्या, ये मेरे पास अनवांटेड पार्ट है, जैसे दो पैटर्न मैंने दिखाया आपको। एक ऐसे भी जो अनवांटेड पार्ट है उसको आप उठा के यहाँ पे रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे अंदर के पैटर्न में कुछ काम नहीं है, ऐसे करके भी मैं काम कर सकता हूँ यहाँ पे। तो मेरे पास यहाँ पे दोनों पैटर्न मेरे पास यहाँ पे दिख जाएंगे।
मेक श्योर जैसे मैं जो चेकर्स होते हैं, चेकर्स का हम लोग ना कलर भी मैच करते हैं। जैसे ये देखो कलर, मतलब कि जैसे पैटर्न दिख रहा है यहाँ, ये बड़ा है छोटा, तो आप इसको ऐसे भी मैनेज कर सकते हो कि भाई मुझे यहाँ पे काम करना है, तो मैं चीज़ों को जैसे मैंने छोटा करके बड़ा करके, मुझे जैसे ये अनवांटेड मेरे पास यूवीज हैं, ठीक है, जैसे मैंने बताया देखो एक पैटर्न मैंने यहाँ पे दिया है, ठीक है, मैं काम कर सकता हूँ। जैसे अनवांटेड यूवीज को मैंने यहाँ पे कर दिया, इसको मैंने यहाँ पे कर दिया, तो अगर मैं इसके स्केलिंग तो ऐसे यहाँ पे मैंने मैनेज कर दिया, टू सेल है यहाँ पे पूरे शर्ट का, ठीक है, और मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, इसको मैं यहाँ पे लेके चलता हूँ, देन मैंने R4 स्केल कर दिया यहाँ पे, तो ये मैं चेकर्स के साथ भी मैं मैनेज करके दिखा सकता हूँ यहाँ पे देखो, ठीक है। इसके पैटर्न को मैं ऐसे भी लेके चल सकता हूँ। बाद में मुझे एक लेआउटिंग का काम करना पड़ेगा, नहीं तो मेरे पास वो पैटर्न बहुत बेटर नहीं दिखेगा। जो बड़ा है तो उससे बड़ा ही रखना पड़ेगा, जो छोटा है उसे छोटा ही रखना पड़ेगा। तो अगर मैं यहाँ पे करता हूँ टू सेल, इसको भी मैं थोड़ा सा छोटा कर सकता हूँ यहाँ पे देखो, ये छोटा गया तो ये चेकर्स यहाँ पे। अब ये आपको लगे कि आप यहाँ पे मैच नहीं हो रहा, जैसे शो में गए, कैमरा को ऑफ कर दो आप, यहाँ पे कैमरा ऑफ कर दिया मैं, ठीक है। अभी देखो ये जो पैटर्न है इसको मैं देखो यहाँ पे नीचे कुछ छूट गया, तो मैं इसको भी टू सेल, देन मैं यहाँ से भी मैं मैनेज करके दूंगा देखो यहाँ पे, ये देखो। अभी इसके बॉक्स को आपको समझना है, बॉक्स जा रहा है, बॉक्स को आपने समझ लिया, देखो ये पैटर्न आपको यहाँ पे देख रही है, ये पैटर्न आप यहाँ देख रहे हैं, तो ये आसपास रहेगा तो काम कर जाएगा। तो ऐसे करके आपको चीज़ों को मैनेज कर देना है कि मैं यहाँ पे कोई भी काम कर, देखो अभी यहाँ पे ऑटोमेटिक जो शर्ट का साइज़ वो बड़ा हो गया, ठीक है, और ये पैटर्न आपको छोटा हो गया। तो आप इसको ऐसे भी करके दे सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। इसको मैंने यहाँ पे दिखाया, मुझे दोनों पैटर्न यहाँ से यहाँ पे लेके चलना है, तो मैंने इसको इधर रख दिया यहाँ पे, ठीक है। इसको मैं कस्टमाइज़ कर सकता हूँ यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे इसको मैं स्टेट कर सकता हूँ, जब बताया ना मैंने, अगर मुझे स्टेट करना है तो मैं स्टेट कर सकता हूँ, ठीक है। अभी फिलहाल मैंने इसको ऐसे छोड़ रखा है कि अगर आपको यहाँ पे काम करना है, अभी अंदर वाला पार्ट है जहाँ पे मुझे ज़्यादा मेहनत करने की नीड नहीं है। यहाँ पे ये पैटर्न मुझे दिख रहा है, यहाँ पे मुझे अगर जैसा मुझे लगेगा तो मैं थोड़ा सा स्टेट करके मैनेज कर दूँगा जगह, ये दिख रहा है यहाँ पे। अभी यहाँ से मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे मैंने कर दिया स्टेट सेल, यहाँ पे दिखेगा, ठीक है। यहाँ से मैंने अब यहाँ से मैंने कर दिया टू यूवीज, ठीक है। स्टेट में काम करेगा, नहीं कर रहा, तो मुझे फिर सेम पैटर्न ये मैंने यहाँ पे दिया, ठीक है। यहाँ से मैं इसको भी कट कर दिया मैंने यहाँ पे यूवीज। तो यहाँ पे मुझे अगर कॉलर का मुझे पैटर्न डालना पड़े तो एक चीज़ देखना, यहाँ पे अंदर की तरफ जा रहा है, तो उसको मुझे थोड़ा सा ऐसे मैनेज करना पड़ेगा यहाँ पे। तो मैं अगर इसे थोड़ा सा रोटेट कर दूँ, यहाँ पे रोटेट किया मैंने, यहाँ पे ये कर दिया, तो मैं बस यहाँ पे देखा। अब ये देखो यहाँ पे मैंने पैटर्न दिया, तो मैं बस यहाँ पे काफ़ी चीज़ मैं यहाँ पे मैं मैनेज करके दिखा सकता हूँ, ठीक है यहाँ पे। लेकिन इसको मुझे यहाँ पे टेक्सचर को एच डालना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे चीज़ों को मैं मैनेज कर दूँगा, तो मेरे पास यहाँ पे काम हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक पैटर्न मैंने आपको बता दिया, ऐसे कर दो। और फिलहाल मैं इसको थोड़ा सा एक और मैं देता हूँ, बहुत बढ़िया मुझे रिस्पॉन्स नहीं मिला, तो फिलहाल मैं इसको मैं ऐसे ही अवॉइड कर देता हूँ। चलो ठीक है, थोड़ा सा हम लोग टेक्सचर में काम करेंगे यहाँ पे, ठीक है। बाकी इसमें एक दो चीज़ और भी होता है, लेटेस्ट के साथ भी होता है यहाँ पे काम, तो वो भी हमारे पास चीज़ें हैं, ठीक है, उसको भी हम लोग देखेंगे। फिलहाल मेरे को ये मेरे पास काम की चीज़ें नहीं है, तो मैंने इसको मैंने स्केल कर दिया, मैंने यहाँ पे दिया। देन अनवांटेड यूवीज है, आप चाहो इसे डिलीट कर दो या मैनेज कर दो, ये आपका काम यहाँ पे हो जाएगा। तो ऐसे करके मैं चीज़ों को मैं मैनेज करके दिखा सकता हूँ। तो ये पैटर्न आपका यहाँ पे देखेगा, यहाँ पे आपका क्लॉथ अनरैप आपको देखेगा। आप देखो, आप कहीं से आप रेंडर करके देखोगे ना, तो पैटर्न सेम ही नज़र आएगा। तो आपको पैटर्न सेम नज़र आना चाहिए, इक्वली लगना चाहिए, ऐसा ना लगे कि वो चीज़ें छोटी और बड़ी है, ठीक है। तो ये आपका क्लॉथ आपका अनरैप हो जाएगा।